रामायण महाभारत के मैंने आपको बताया। वैदिक साहित्य में हम किसके बारे में जानते हैं? देखो पुराण, ठीक है ना। पुराण, पुराणों के जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारा जो देखो वेदों के बाद, वेदों को सरल भाषा में जो किया गया था, ठीक है ना, तो वो सबसे पहले हमारे वेद थे, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में आरण्यक, आरण्यक के बाद में उपनिषद, और उपनिषदों के बाद में वेदांग, वेदांगों के बाद में सूत्रकाल, और सूत्रों के बाद में स्मृतियां, और स्मृतियों के बाद में हमारे महाकाव्य, महाकाव्य में क्या? रामायण महाभारत, और उनके बाद में क्या? पुराण। तो पुराणों के बारे में जानेंगे भाई। देखो पुराण जो है भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहास की ऐतिहासिकता को क्रमबद्ध अगर जानने का सबसे आसान तरीका तो वो है पुराण। इसमें भारतीय ऐतिहासिकता को क्या किया गया है? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध यानी क्रम से इसमें संकलन किया गया है, यानी रचना की है पुराणों में। और इसके रचयिता अगर मैं बात करूं, देखो पुराण, पुराण के रचनाकार, ठीक है, पुराण के रचनाकार कौन थे? तो लोमस ऋषि। कौन से थे? तो लोमहर्षि ऋषि थे। कौन से थे? लोमहर्षि ऋषि, ठीक है, लोमहर्षि ऋषि थे। और इनके पुत्र थे। एक उनका नाम था, इनके पुत्र क्या थे? इनके पुत्र थे उग्र सर्वा, ठीक है ना। तो कौन थे? उग्र सर्वा। तो पुराणों के जो रचनाकार माने जाते हैं लोमहर्षि ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा, है ना, उर्सवा थे। अब पुराणों की अगर संख्या की बात करूं तो पुराणों की जो संख्या थी वो थी 18, ठीक है ना। तो देखो पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 थी, ठीक है। अब 18 होने के बाद में इनकी अगर मैं रचना की बात करूं तो भाई देखो इनकी संख्या 18 थी। इनका जो रचना काल था, रचना, इनकी जो रचना हुई थी वो तीन चौथी सदी, यानी आप उसे तीसरी या चौथी ईस्वी कह सकते हैं, इसमें इनकी हुई थी। अब देखो पुराणों के सबसे पहले जो विषय के अगर मैं बारे में बात करूं कि पुराणों के विषय की जानकारी सबसे पहले किस में मिलती है, तो देखो एक था अमरकोश। अमरकोश एक जो था, इसमें पुराणों के 5 विषय, ठीक है ना, पुराणों के 5 विषयों की अगर जानकारी, 5 विषयों की जानकारी किसमें थी? तो 5 विषयों की जानकारी किसमें थी? पुराणों की। कहां मिली? अमरकोश में। ये आप जानकारी याद रख लेना। अमरकोश ऐसा था जिसमें पुराणों के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। अब देखो पुराणों की अगर मैं बात करूं, पुराण में सबसे प्राचीन जो पुराण है, वो जो पुराण थे, प्रमुख पुराण की बात करूं तो सबसे पुराने जो पुराण थे वो मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, ठीक है ना, और मत्स्य। इन सब में सबसे प्राचीन जो था मत्स्य पुराण था, है ना। शेष की रचना जो है वो प्राचीन राजवंशों से, उनके बारे में हम जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। देखो भाई अब होता क्या है, ये आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। पुराणों की बात करूं तो देखो जैसे मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, ठीक है ना, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ये क्या है? ये सबसे प्राचीन पुराण है। तो मैं वो चीज लिख देता हूं, है ना, प्राचीन पुराण। भाई जो सबसे प्राचीन पुराण माने गए, मार्कंडेय पुराण, ठीक है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण के बाद में वायु, भागवत और मत्स्य। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कौन कौन से थे? मार्कंडेय, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण।
ठीक है। सबसे प्राचीन पुराणों की बाद में बात करूं तो सबसे प्राचीन थे ये पुराण जो मैंने आपको जानकारी दी, है ना। और शेष की जो रचना है जैसे मत्स्य और विष्णु पुराणों में, ठीक है ना, बाकी बाद के हैं। शेष जो पुराण है वो बाद के पुराण है, जो कि 18 हैं तो बाद के हैं। इनमें केवल ये सबसे प्राचीन है, उसके बाद जितने भी पुराण हैं वो इनके बाद के पुराण हैं। अब इनमें से कुछ पुराण ऐसे हैं जो सबसे ही ज्यादा, जिसमें सबसे प्राचीन हमें इतिहास की जानकारी की झलक मिलती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे देखो, एक तो हो गया मत्स्य पुराण और विष्णु। ये पुराण ऐसे हैं, ये दोनों पुराण मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, ये पुराण ऐसे हैं जिनमें जो प्राचीन राजवंश थे ना, भाई इनमें क्या है, विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का जो विवरण मिले है ना हमें, वो सबसे पहले इन्हीं पुराण में। देखो इनमें क्या मिलता है ये याद रखना कि इनमें ठीक है, प्राचीन राजवंशों की जो जानकारी मिलती है, किसकी? राजवंशों की जानकारी, है ना, प्राचीन राजवंशों की विवरण या जानकारी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। मैं हर चीज अलग अलग बता रहा हूं। देखो सबसे प्राचीन पुराणों के बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद में प्राचीन राजवंशों की जानकारी कौन से पुराणों में है तो मैंने उनके बारे में आप लोगों से जानकारी साझा कर ली, ठीक है ना। अब सबसे प्रारंभिक, सबसे प्राचीन शुरू का जो पुराण मैंने आपको बताया वो मत्स्य पुराण है। कौन सा? सबसे, अब यहां पे लिख देता हूं प्रारंभिक पुराण। सारी जानकारी अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो मत्स्य, ठीक है, मत्स्य पुराण है, ठीक है, समझ गया मैं। आगे हो गया आप लोगों को। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। इसमें महाभारत के बाद के जितने भी राजवंश थे, ठीक है, महाभारत के बाद में जितने राजवंश थे, यानी महाभारत में जो भी राजवंश थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है भाई। महाभारत की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल की संभवतः मानी जाती है। और जब ये चीज मानी जाती है तो इसमें क्या है कि प्राचीन यानी उत्तर वैदिक काल में और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो भी राजवंश थे, यानी महाभारत के बाद के जितने राजवंश थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया यानी राज किया, उन राज्य और उन राजाओं की जो जानकारी मिलती है उनका एकमात्र साधन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया? मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, इनमें राजवंश है। लेकिन प्रारंभिक जो मत्स्य पुराण है इसमें महाभारत के बाद एक तो बाद के, महाभारत के बाद और 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जितने भी राज्य वे राजाओं की जो जानकारी है ना, जानकारी वो किस में है? तो वो मत्स्य पुराण में है, यानी महाभारत के बाद और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राज्य और राजाओं के विषय में जो जानकारी है उसका एकमात्र जो साधन है वो मत्स्य पुराण ही है, ठीक है ना। अब देखो कुछ राजवंश थे और उन राजवंशों के लिए कुछ, यानी जो राजा थे उस समय के राजा या राजवंश थे उनकी जानकारियां हमें कुछ पुराणों से मिलती है। अब पुराणों से कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से राज्य थे, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो मौर्य, है ना, मौर्य की अगर मैं बात करूं तो उस समय विष्णु पुराण में हमें मौर्य राजवंश की, और आंध्र सातवन यानी शुंग वंश की मत्स्य पुराण, और वायु पुराण में गुप्त राजवंश यानी गुप्त राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखो कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया विष्णु पुराण में किसकी मिलती है? मौर्य।
मौर्य राजवंश या राजाओं की जानकारी। ठीक है, ये जानकारी समझ में आ गई होगी। मौर्यों के बाद अगर मैं बात करूं, देखो मौर्यों के बाद में कौन थे, सातवाहन यानी शुंग राजवंश, एक तो और किसमें थी इनकी, तो मत्स्य पुराण में। हालांकि सबसे पहले मुझे ये नीचे के ऊपर, हाँ सॉरी, ठीक, तो मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी है, तो मत्स्य पुराण में आंध्र, आंध्र सातवाहन शुंग राजवंश और राजाओं की जानकारी है ना। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। तो देखो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन शुंग राजवंश के जो राजा थे उनकी जानकारियां इसमें हमें मिलती है। वायु पुराण में हमें गुप्त राजवंश की, है ना। तो वायु पुराण में हमें मिलती है गुप्त, गुप्त राजवंश, यानी जो गुप्त राजा थे उनकी जानकारी, उनकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है वायु पुराण में। मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि पुराणों से भी हमें हमारे ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं, और किन पुराणों से हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली उनके बारे में हमने आप लोगों से थोड़ा सा मोटा मोटी इनके बारे में ज्ञान साझा कर लिया। अब मैं बात करता हूं, देखो ये विशेष हो गए इनकी जो अब रचना काल है, इन्हीं सभी पुराणों को मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा रचनाएं जो हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। ये जो पुराण है या फिर महाकाव्य है, इनके जो संकलन काल के जो ज्यादातर हैं वो 3 से 4 सदी में लिखे गए थे। कौन से, अब मैंने आपको पहले भी बताया लिखे कब गए थे, 3 या 4 सदी में, सदी यानी ईसवी में ये जो है लिखे गए। ठीक है, ये आप नोट कर लेना है, लिखे गए थे। अब मैं अगर पुराणों की बात करूं तो देखो 18 पुराण कौन कौन से थे, तो मैं मौखिक आपको बता देता हूं, आप लिख लेना। देखो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण को हम देखो शिव पुराण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्म वेवर्त पुराण, लिंग पुराण, ब्रहा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्रम पुराण, मत्स्य पुराण, गुरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। इस प्रकार से ये हमारे 18 पुराण हैं। उनको आप मौखिक जो मैंने आपको जानकारी दी इनसे आप लिख सकते हैं। पेपरों में इनसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, और पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।